हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक रॉक लर्निंग प्रोग्राम। फ्रेंड्स, अगर आप जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुए हो या फिर आप किसी दूसरे प्रोफाइल में आप काम कर रहे हो और आप आईटी में अपने करियर को आप स्विच करना चाहते हो या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो। सपोज़ आपके पास यूआई की तो बहुत अच्छी नॉलेज है बट आपके पास डेटाबेस की नॉलेज नहीं है, आपके पास सीक्वल सर्वर की नॉलेज नहीं है, तो बेसिकली ये वीडियो ये ट्यूटोरियल आपके लिए ही है। इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स को। आप अगर आप बिगिनर्स हो, आपके पास अभी डेटाबेस की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो हम इसमें ए टू जेड सारी चीज़ें कवर करेंगे, बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि हम किसी भी क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी क्वेरी हो या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी हो। बहुत ईजी स्टेप्स में हम क्वेरी को हम कैसे पार्ट वाइज तोड़ते हैं, कैसे हम स्प्लिट करते हैं, कैसे उसको मर्ज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी तो लंबी होगी, ये वीडियो अराउंड 7-8 घंटे की होगी, बट इस वीडियो को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एक बार बैठ करके सुबह से शाम तक में आप बैठ करके देख लो। इस वीडियो को आप पार्ट वाइज देखना, लेकिन हाँ, किसी भी टॉपिक को आप छोड़ना नहीं, किसी भी टॉपिक को आप स्किप मत करना, आप सारे टॉपिक को कवर करना, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाले टाइम में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो ये सारे टॉपिक से आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि इंटरव्यूअर कैसे कैसे क्वेश्चंस रेज करते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सीक्वल सर्वर क्या है, कैसे काम करता है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि डेटाबेस क्या है, ये कैसे काम करता है, डेटाबेस की नीड क्यों पड़ी। इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप पर डे मूवी टिकट बुक करते हैं या फिर रेलवे टिकट बुक करते हैं या फिर बैंक से पासबुक अपडेट कराते हो या फिर किसी भी टाइप से ट्रांजैक्शन करते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जिस जगह जाकर स्टोर होती हैं, मीन्स जिस स्टोरेज एरिया में जाकर स्टोर होती हैं, डैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली दो नेम से मिलकर बना होता है, डेटा प्लस बेस। डेटा मीन्स डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा। डेटा मीन्स it is an object that does not provide any kind of information. It's just an object like mobile, laptop. मीन्स इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक नाम है, एक वर्ड है, एक ऑब्जेक्ट है, बट ये मोबाइल मेरे को चाहिए, इस मोबाइल की प्राइस क्या है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो इंटरव्यूअर बेसिकली, ये इंटरव्यूअर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है फ्रेशर्स लेवल पे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, डेटा रेफर्स टू अ रिकॉर्ड्स और टपल्स स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। डेटा इज़ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं करता, बट आपको स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता ही है। डेट इज़ कॉल्ड डेटा। एंड इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। मीन्स मल्टीपल डेटा को एक साथ इंटीग्रेट करके हम इन्फॉर्मेशन हम बनाते हैं, उसे हम कलेक्ट करते हैं। डेटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक टेक्स्ट, नंबर, बाइट, स्ट्रिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक, किसी भी टाइप से आपका डेटा हो सकता है। एंड बात आती है व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल दैट स्टोर स्पेसिफिक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। मीन्स डेटाबेस जो हमारा सीक्वल सर्वर है, वो किस टाइप के डेटा को फॉलो करता है, किस टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? स्ट्रक्चरल बिहेवियर। जो डेटा सीक्वल सर्वर का जो बिहेवियर होता है वो स्ट्रक्चरल होता है। मीन्स किसी भी टाइप के डेटा को वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में। नीचे के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डेजिग्नेशन। एम्प्लॉय आईडी एक सेपरेट कॉलम है, नेम एक अलग कॉलम है एंड डेजिग्नेशन एक सेपरेट कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी में आप एम्प्लॉयज़ जितने भी एम्प्लॉयज़ उनकी आईडी स्टोर होती है, नेम में उनका नाम स्टोर होता है एंड डेजिग्नेशन में उनकी डेजिग्नेशन स्टोर होती है। ओके, हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा हम इंसर्ट करते हैं, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात करते हैं व्हाट इज़ टेबल। अ टेबल कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मीन्स एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, दीज आर 3 कॉलम्स एंड 1011, 1022, दीज आर 2 रोज। ओके, सो टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब बात करते हैं व्हाट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
It is a standard database language which is used to create, maintain and retrieve the relational database. स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज का क्या मतलब है कि एक डेटा दूसरे डेटा से रिलेट होता है, वो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में, जिससे क्या होता है कि हम डेटा को बहुत ईजिली हम मेंटेन कर सकते हैं, उसे रिट्रीव कर सकते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं. सो एसक्यूएल सर्वर इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस. नाउ SQL is case insensitive. मीन्स SQL is case insensitive का क्या मतलब होता है कि सपोज़ आपने कोई क्वेरी लिखी, सपोज़ सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल नेम. तो सेलेक्ट्स जो हमारा जो प्री डिफाइंड है, जो SQL की टीम ने जो डिफ़ाइन किया हुआ है कि सेलेक्ट वो अपर केस या लोअर केस, ये डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि आप उसे अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें. लेकिन एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि जितने भी प्री डिफाइंड होते हैं कीवर्ड लाइक सेलेक्ट, अपडेट, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपके कैपिटल लेटर में होने चाहिए. ओके. और जितने भी यूज़र डिफाइंड हैं लाइक टेबल नेम, कॉलम नेम, ओके, ये सारे के सारे आपके स्मॉल लेटर में होने चाहिए. तो SQL is case insensitive, but it is recommended practice to use keyword like select, update, create in caps, capital letter, and use user defined things like table name, column name in small letters. We can write comments in SQL using double hyphen. ये कैसे हम कमेंट्स हम करते हैं ये अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा. ये जैसे हम जब प्रैक्टिस पे हम जाएंगे, जब हम प्रैक्टिकल हम करेंगे, फिर हम समझेंगे कि हम कैसे हम कमेंट करते हैं, कैसे अनकमेंट करते हैं, कैसे हम मल्टीपल लाइंस को हम एक साथ हम कमेंट कर सकते हैं. तो बहुत सारे तरीके हैं कमेंट्स करने के. सिंगल रो को हम कैसे कमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल रोज़ को हम कैसे कमेंट्स करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल हम देखेंगे. तो इसमें हम जो सिंगल रो को हम कमेंट करते हैं वो हम डबल हाइफन से करते हैं. SQL इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस, जिसकी हम लोग ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस? रिलेशनल डेटाबेस क्या है? अ रिलेशनल डेटाबेस मीन्स द डेटा इज स्टोर्ड एज वेल एज रिट्रीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस इज टेबल्स. नीचे के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय XYZ है जिसकी एम्प्लॉय आईडी है, नेम एंड डेजिग्नेशन है. ये तीन फील्ड्स, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय की एक एम्प्लॉय आईडी होगी, उसका कोई नाम होगा और उसकी कोई डेजिग्नेशन होगी. ओके, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. व्हाट इज़ एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन अ रिलेशन. ओके, attributes are the properties that define relation. In below table employee ID, name, designation are the attributes. Means ये एक relation को identify कर रहा है, employee ID, name and designation. Okay, these are the attributes. Means इस टेबल में अगर क्वेश्चन आता है कि सपोज टेबल एम्प्लॉय है, उसमें 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डेजिग्नेशन, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 3. Okay, employee ID, name and designation. What is tuple? Each row in the relation is called tuple. ऊपर के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2 रो हैं, 1001 एंड 1002. ओके, तो नंबर ऑफ टपल्स कितने हुए? 2. 1001 एंड 1002 मीन्स नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड नंबर ऑफ टपल्स. What is degree? The number of attributes in the relation is known as degree of the relation. In below table there is 3 degree: employee ID, name and designation. Okay, means जितने number of attributes होंगे, जितने number of columns होंगे, उतनी number of degrees होंगी. Okay, what is column? Column represents a set of value for a particular attributes. Means अगर ऊपर के एग्जाम्पल को आप देखोगे, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 3. ओके, तो एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डेजिग्नेशन, दीज आर द कॉलम्स. सो फ्रेंड्स, हमने ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है
कि SQL सर्वर क्या है, डेटाबेस क्या है, हम डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं, RDBMS क्या है, मीन्स रिलेशनल डेटाबेस क्या है, टपल्स क्या होते हैं, टपल्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिग्री क्या होती है, डिग्री किसे कहते हैं, कॉलम्स क्या है, टेबल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमने सारी इन्फॉर्मेशन हमने गेट कर ली हैं। तो आपसे इंटरव्यूअर इसमें से आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना। आपको कहीं पे भी किसी भी टाइप से प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। सो ये जितने भी टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए हैं ये सारे आप बहुत अच्छे से देखना। फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यूअर आपसे इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पुट कर सकते हैं। ओके, सो तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे DDL क्या है, DDL हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।